नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। कल मैंने वीडियो में आपके साथ क्या कहा था कि बाजार अगर छोटा मोटा गैप डाउन के साथ खोलते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो मोमेंटम मिलेगा और रिटेस्ट करने के लिए ये जोन टारगेट होगा कि पहला हाफ में अगर हो जाता है तो फिर यहाँ से रिवर्सल बन रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। अगर नहीं बन रहा है तो यहाँ से क्रैश होने के बाद बहुत बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है, और नहीं तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आते हैं उसके बाद वो जुत अगर इस स्विंग को ब्रेक नहीं करते हैं तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट होगा। और यहाँ से अगर ऊपर मॉर्निंग में ही अगर देखें कि छोटा मोटा गैप आपके साथ खोला 920 मतलब कि 24,920 इस लेवल को पार करने के बाद ऊपर की तरफ चलने लगा तो 25,000 के आसपास जाने का चांसेस था। वो मैंने आज लाइव मार्केट में भी आपके साथ शेयर किए। जब लाइव चल रहा था और यहाँ पे बाजार था तो मैंने ड्रॉ करके आपके साथ ये लाइन शेयर किए थे कि यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूव लग रहा है और यहाँ तक कि ये जो लेवल है ये पहला टारगेट बनेगा। इससे ऊपर मोमेंटम मिलेगा तो 25,000 के आसपास जा सकते हैं। 24,980 से 900 यहाँ तक जा सकते हैं। तो वो तो नहीं गया 900, मगर ये छोड़ दिया तो ये भी पूरा हो सकता है और इससे भी ऊपर जा सकते हैं और भी 150-200 पॉइंट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पैटर्न यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न ही है अभी फिलहाल एक्टिव है। कौन सा कि यहाँ से अगर गैप डाउन के साथ देखे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, इसको अगर रिवर्स पकड़ ले तो इस मूव के हिसाब से 25,178 यहाँ तक जाना चाहिए। ये आवरली पैटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से जो इंट्राडे पैटर्न हुआ है आज के दिन उसके हिसाब से अगर देखे तो ऊपर जाना चाहते हैं तो 25,080, तो 25,080 से 180, 25,180 ये जो लेवल है यहाँ तक ये एक जोन बन जाएगा। इसके बीच में ही टारगेट होगा। उसके बाद क्या होगा, कभी इस लेवल को ऊपर अगर चलने लगते हैं या इसके ऊपर चलने लगते हैं तो ये स्मॉल टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सटेंशन होगा, मगर आवरली के हिसाब से नहीं। और डेली के हिसाब से अगर देखें तो ये एक्सटेंशन और भी ज्यादा हो सकता है। अगर पहले तो इसको ब्रेक करे उसके बाद ही सोचेंगे और लाइव में भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल भी बड़ा मूव हो सकता है क्योंकि न्यूज तो आपने देखे ही होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से बयानबाजी शुरू कर दिया। 25% का टैरिफ लगाएंगे। तो कल क्या होगा? कल एक्चुअल रात को ही होगा क्योंकि हम लोगों का जो रात है वो उनका दिन है। तो एक तारीख अगर टाइम लिया हुआ है तो एक तारीख रात को अगर देखें तो हम लोगों का यहाँ पे 2 तारीख इफेक्ट आने का चांसेस है। 2 तारीख तो सैटरडे है, संडे है, बंद रहेगा। तो उस हिसाब से मंडे के लिए छोड़ देंगे। मगर यही सब प्रेडिक्शन में क्या होता है कि बाजार कभी कभी उछल कूद करते हैं। तो वो उछल कूद आज तो एक्सपायरी था, मूवमेंट तो मिल गया। फिर यहाँ से एक सेल ऑफ भी आया, इसको भी सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग में भी बहुत बढ़िया पैसा बना आज के दिन यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव अगर होता है कल के दिन तो बढ़िया मूवमेंट हो सकता है, जो कि आपका 25,080 या 180 तक मूवमेंट ऊपर के तरफ हो सकता है। अगर इस स्विंग लो को फिलहाल के लिए अगर नहीं तोड़े, तब अगर तोड़ दिया तो क्या होगा, नया समीकरण बनेगा। तो उसके हिसाब से इस स्विंग को तोड़ना नहीं चाहिए। ये तोड़ दिया तो आवरली पैटर्न का स्विंग नहीं तोड़ना चाहिए, और दोनों ही तोड़ दिया तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा और वो है 24,480। ऐसे ही इससे नीचे भी हो सकते हैं। ये बाउंस बैक के बाद इंट्राडे प्राइस प्रोजेक्शन जब चलेगा उसके हिसाब से ही आपके साथ बातें करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं कि रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बन गया तो नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ ही आएगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया तो पैटर्न के हिसाब से नीचे की तरफ ही मूवमेंट आएगा। तो वही चीज आपको देखना पड़ेगा कि 1 दिन 2 दिन बाद इंस्टेंट आते हैं कि 3 दिन 4 दिन बाद नीचे की तरफ आते हैं। ये अलग बाजार है। पहले ऐसे ही न्यूज में बाजार गिरे थे,
मगर याद रखिएगा कि उस टाइम शॉकिंग न्यूज था, अनएक्सपेक्टेड था। अभी एक्सपेक्टेशन है, बाजार को समझ में है कि ये टैरिफ टैरिफ गेम चल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। तो उसके हिसाब से जो जो कंपनी यूएस के साथ डायरेक्ट डीलिंग करते हैं उनका इफेक्ट तो पड़ेगा। वो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे दिखने के लिए मार्केट में आएगा, मगर इंस्टेंट एक दो दिन के लिए झटका लग सकता है, वो अलग बात है, मगर मार्केट संभल लेगा। तो यहाँ से जो लोग सोच रहे कि यहाँ से क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्रैश होने का चांसेस अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। तो उसके लिए भी पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से ही काम करेगा, तब न चलेगा। अभी फिलहाल के लिए अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है, उसके बाद डाउन साइड का मूवमेंट आएगा। कंप्लीट होने के बाद एक सप्ताह लग सकता है कि अपसाइड में जाने के लिए, रेंज बाउंड अगर हुआ तो, डायरेक्शन वाइज ट्रेड हुआ तो उसके बाद एक फॉल आएगा, तो वो फॉल आपका बहुत जोर होगा, तो उससे पहले तो नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए अगर देखते हैं कि इस जोन को तोड़ के चल रहा है तो यहाँ तक आ सकते हैं। पहला टारगेट तो यहीं पे बनेगा 24,640, तो इसको भी तोड़ते हैं मोमेंटम के साथ, तो 480 तक आ सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे पैटर्न ड्रॉप किया हुआ है। तो इंट्राडे के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जो मूव मिला है, यहाँ से अगर बाउंस करते हैं, यहाँ से अगर लो ब्रेक करते हैं, तो फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि कितना मूव अपसाइड की तरफ हो सकता है। मगर ये अगर लो हो गया है, मान लीजिए कि कल गैप अप खोला, नीचे का तरफ रिटेस्ट किया और ये स्विंग नहीं तोड़ा, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट करेगा। पहला मूव कहाँ तक आएगा, ये स्विंग हाई तो आप देख ही रहे हो, जो कि है आपका 56,350 से लेके 400 तक। यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है या मोमेंटम रहता है तो 56,700 तक जाने का चांसेस बन जाएगा। तो अगर गैप आप खोला है, नीचे की तरफ रिटेस्ट करने के लिए आए हैं, मगर इस स्विंग को अगर ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ से नीचे तक जाने का रास्ता जो है वो है 55,280 से लेके 300, इस जोन तक आप आ सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक स्विंग लो है, इस यहाँ पे जो है 55,580, तो इसको एक बार एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो बाकी का मूव यहाँ तक या यहाँ पे एक्सटेंशन और भी ज्यादा हो सकता है। वो इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही एक्चुअल पता लगेगा, उससे पहले नहीं। तो उम्मीद करते हैं अब लोग समझ गए होंगे कि सिचुएशन क्या है बाजार में, और ये जो पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, जो लोग टेक्निकल जानते हैं तो वो लोग तो समझ गए होंगे, मगर जो लोग नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। मगर टारगेट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पैटर्न के हिसाब से ही किए हैं, तो उसके हिसाब से ही मूवमेंट आएगा। और रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से ही आपके साथ शेयर किए थे कल वीडियो में, तो उसका फल आपने देखा ही होगा। तो कैसे मार्केट चलते हैं, तो एक्स्ट्रा मूवमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब चीज अगर परफेक्टली आप मैच कर पाओ एवरीडे, तो आपका ट्रेडिंग चलेगा, नहीं तो ठप हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।